दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ 24/7। आने जाने के तो बहुत सारे ज़राइफ़ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, ट्रेनें हैं, कारें हैं या हवाई जहाज़ हैं। लेकिन अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर अगर जाना हो, तो उसके लिए कहीं न कहीं हमें मशक्क़त करनी पड़ती है। कहीं न कहीं हमें घंटों इंतज़ार भी करना पड़ता है और उस आधे या 1 घंटे के सफ़र में बहुत टाइम लग जाता है। अब इसी कड़ी में एक कड़ी और जुड़ी है। जी हाँ, आरआरटीएस यानी रेड ट्रांजिट सिस्टम, जो दिल्ली एनसीआर का पहला कॉरिडोर है। और ये जो कॉरिडोर है ये आहिस्ता आहिस्ता बनता नजर आ रहा है और अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की, यानी आरटीएस कॉरिडोर का पहला अंडरग्राउंड स्टेशन आनंद विहार यात्री का स्वागत करने के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ, आरटीएस आप सभी जानते हैं कि देश का पहला फर्स्ट रैपिड रेल कॉरिडोर है, जो दिल्ली से लेकर मेरठ तक बनाया जा चुका है, जिसका सिर्फ अंतिम ही चरणों में काम होना बाकी है। इसके तफसील मैं आपको बता दूं, जो मैंने निकाली है वो ये है कि आरआरटीएस कॉरिडोर का पहला अंडरग्राउंड स्टेशन आनंद विहार यात्री का स्वागत करने के लिए तैयार हो चुका है। नए साल पर लोगों को सेमी हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन का तोहफा मिल सकता है। जी हाँ, फिलहाल साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर आरटीएस के बीच नमो भारत ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। बहुत जल्द नमो भारत ट्रेन यूपी से दिल्ली के बीच दौड़ने लगेगी। स्टेशन का बाहरी और आंतरिक आवरण बेहद आकर्षक है, जो यात्रियों को खूब लुभाने वाला है। यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट जैसा एहसास मिलेगा। मतलब जो ट्रेन का जो लुक है वो इस तरीके से है जैसे जो यूरोपियन गाड़ियां होती हैं, जो ट्रेनें होती हैं, बिल्कुल उस तरीके से उसका आकार दिया गया है। और जो ये स्टेशन बना है आनंद विहार स्टेशन, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें जो प्रकृति का जो एक लाइट का एक सिस्टम होता है वो उसमें पूरी तरीके से दिया गया है, ताकि जो बाहर की लाइट है वो पूरी तरीके से अंदर आ सके। आनंद विहार स्टेशन के बाहरी हिस्से को ग्रे रंग की आधुनिक पैनोलॉजी में से सजाया गया है। वहीं स्टेशन के भीतर कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म लेवल पर आकर्षक चमकदार विट्रियस एनेमल पैनलों का इस्तेमाल किया गया है। ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है, जहां बड़ी संख्या में यात्रियों को आवागमन में सहूलत होगी। इस स्टेशन को इस तरीके से बनाया गया है कि स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल पर प्राकृतिक रोशनी आती रहे। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 2 एंट्री एग्जिट गेट बनाया गया है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो आनंद विहार मेट्रो स्टेशन जो बनाया जाना है, जो रैपिड रेल का जो स्टेशन बन रहा है, उसमें इस चीज़ का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से प्रकृति की जो रोशनी है, जो धूप है, जो लाइट है, वो अंदर आ सके। और इसके 2 एग्जिट पॉइंट, 2 एंट्री गेट बनाए गए हैं। इस स्टेशन की थोड़ी सी खासियत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्टेशन की खासियत यह है कि ये कॉरिडोर पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले यात्री केंद्रों में से एक होगा। आनंद विहार आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के में आनंद विहार स्थित है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, इसके स्टेशन पर भी, इसके बस स्टेशन पर भी। और एक कड़ी और जुड़ चुकी है आरटीएस स्टेशन। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, भीड़ को ध्यान में रखते हुए, इस स्टेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यह इसके आसपास अन्य परिवहन माध्यमों को भी कनेक्ट कर रहा है। जैसा भी मैंने आपको बताया, जिनमें दिल्ली मेट्रो की 2 लाइनें हैं, ब्लू और पिंक है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार आईएसबीटी और दूसरी कौशाम्बी बस अड्डा, जो यूपी में शामिल है। इसी वजह से यहाँ दैनिक रूप से यात्री की बड़ी भीड़ आरटीएस स्टेशन पर आएगी। एनसीआरटीसी यात्रियों को बेहद अच्छी सुविधा देने के लिए स्टेशन के सामने से गुजर रहे गाजीपुर ड्रेन पर 3 पुल बनाए गए हैं, जिसमें से पुल से स्टेशन में पिक एंड ड्रॉप के लिए आने वाले वाहनों के लिए आरक्षित होगा। दूसरा जो पैदल यात्री के लिए और तीसरा स्टेशन से बाहर निकलने के लिए बनाया गया है। यह स्टेशन ग्राउंड लेवल से सिर्फ 1 लेवल नीचे बनाया गया है। इस स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन दिल्ली मेट्रो की 2 लाइनों के बीच नीचे से गुजरती हुई दौड़ेगी सुरंग के अंदर से। तो ये था आरटीएस का, जो अपने मुकाम पर आज आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है। आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि आरटीएस पहला ऐसा कॉरिडोर है अपने लेवल का, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरा एनसीआर को कनेक्ट करेगा दिल्ली मेट्रो के अलावा। और यहाँ से आप मेरठ से चलकर ये आपकी सीधी पहुंचेगी सराय काले खां।
सराय काले खां भी एक मेन पॉइंट है पूरे दिल्ली को दूसरे प्रदेशों से जोड़ने के लिए। यहाँ पर बहुत ही सुविधा के करने के लिए सबसे पहले जो कॉरिडोर है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में इसको शुरू किया गया था और आज ये अपने अंतिम चरण में है। आने वाले टाइम में यात्रियों को इससे बहुत ज़्यादा सुविधा होने के आसार हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से हमारा देश तरक्की करता रहे, क्योंकि जो आम पब्लिक है वो सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो उससे यही चाहती है कि आम पब्लिक को सही सुविधाएं मिले, ताकि वह एक ऐसा नेता को चुन सके जो उनके देश के लिए, उनके प्रदेश के लिए, उनके शहर को रोशन कर सके। और आरटीएस इसी एक कदम के लिए एक रोशनी है, एक मिसाल है। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा न्यूज़ जो मैंने आपको बताई है थोड़ा समझ में आई होगी। मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।